श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सबना। ओ सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो चित्रकूट सुचिथल तीरथ बनु खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगण। प्रभु पदंकित अवनि विषेकी आयसु होइत आवहु देखी। अवसियत्री आयसु सिर धरहूँ तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगलदाता
पावन परम सुहावन भ्राता। हो ऋषिनायक जहाँ आय सुदेहु, राख्यों तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरनावा। हो भरत राम संवादु सुनी, सकल सुमंगल मूल सिय राम। सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरी फूल सिय रामा। बरसत सुर तरु फूल सिय रामा। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ। ओ भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। हो सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पे मुअति पावन पावन। हो मति अनुसार सराहन लागे, मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे, हो सुनि सुनि राम भरत संवादु। दुहु समाज हिय हरसु विषादु। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत बलाई। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकुप सिय राम। राखिय तीरथ तोई तव, पावन अमी अनूप सिय राम। हो भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि सुमुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। कूप अगाधु। हो पावन पथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाषा। तात अनादि हो तात अनादि, सिद्ध थलहु लोप्यु काल विदित नहीं केहू। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा। विधिवश भयो विश्वोपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। सुगम अगम अति धर्म विचारु। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरणों सहित से अंकित भूमि को देख आऊं। और श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि, आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो, और निर्भय होकर वन में विचार करो। विचारो हे भाई, और अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाले परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ, और तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर के मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वामी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। और भरत जी धन्य हैं, स्वामी भरत जी, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन को सुनकर के मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। और भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी की पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों को सुंदर स्वभाव है और इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। और मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर के दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी की सेवा धर्म को देख करके हर्ष और राम वियोगी की संभावना से विषाद दोनों हुए। और श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जान करके श्री राम जी के गुण कह करके दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। और कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अक्षयपन की सराहना करते हैं। और तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक ही सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। और भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर के जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए और जहाँ वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर के ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया है, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया और धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। श्री राधे।